दोस्तों, 17 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर युवा अपने कॉलेज करियर और भविष्य के हसीन सपने बुन रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक इसी उम्र में बंगाल की गलियों में एक ऐसी साधारण सी लड़की ने राजनीति में कदम रखा था जिसने आगे चलकर 34 साल पुरानी सत्ता की जड़ें उखाड़ फेंकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड नेता यानी ममता बनर्जी की। लेकिन आखिर उस 17 साल की उम्र में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम सी लड़की को बंगाल की सबसे ताकतवर दीदी बना दिया? पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के इस सबसे बड़े सियासी रण के बीच आज हम खोलने जा रहे हैं द ममता बनर्जी फाइल का वो अनसुना पन्ना जो आपकी सोच पूरी तरह पलट कर रख देगा। तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी ये बेबाक रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, किसी भी महान कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही साधारण और मुश्किल हालातों से होती है। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता के एक बेहद ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वो बहुत छोटी थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के गुजर जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में आर्थिक तंगी इस कदर छा गई कि परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। उस छोटी सी उम्र में जब बच्चों को खेलने कूदने की फिक्र होती है, तब ममता ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूध बेचने से लेकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक का काम किया। यह वो दौर था जब बंगाल की सड़कों पर राजनीति के गहरे रंग बिखरे हुए थे। अभाव और संघर्ष की इस भट्टी में तपकर एक ऐसी लड़की तैयार हो रही थी जिसे किसी से डरना नहीं आता था। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने कॉलेज में कदम रखा तो उनके अंदर की उस चिंगारी ने एक आग का रूप ले लिया। ये वो उम्र थी जब उन्होंने पहली बार छात्र परिषद, जो उस समय कांग्रेस की छात्र इकाई थी, के जरिए राजनीति के मैदान में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने देखा कि कैसे आम जनता की आवाज को बड़े और ताकतवर नेताओं के शोर में दबा दिया जाता है। उसी दिन उस 17 साल की लड़की ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। वो सड़कों पर उतरी, छात्रों के हक की आवाज उठाई और अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। ये कोई साधारण शुरुआत नहीं थी। ये बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे तूफान की पहली आहट थी जिसका अंदाजा उस समय किसी भी बड़े नेता को नहीं था। ममता बनर्जी की राजनीति कभी भी बंद कमरों या ऐसी वाले दफ्तरों की मोहताज नहीं रही। उनकी राजनीति सड़कों की धूल, तपती धूप और आम लोगों के पसीने से सींची गई है। 70 के दशक में जब बंगाल की राजनीति में कई बड़े और दिग्गज चेहरों का दबदबा था, तब इस युवा लड़की ने अपने अदम्य साहस से सबको चौंका दिया। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा किस्सा दर्ज है जिसे सुनकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यह साल 1975 की बात है, जब देश के एक बेहद बड़े और कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण कोलकाता के दौरे पर आए थे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तभी अचानक वो युवा ममता बनर्जी भारी भीड़ को चीरती हुई जेपी नारायण की कार के बिल्कुल सामने आ गईं और उनके काफिले का डटकर विरोध किया। एक इतनी कम उम्र की लड़की का इतने बड़े राष्ट्रीय नेता की गाड़ी के सामने बिना किसी खौफ के खड़े हो जाना, यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस एक घटना ने रातों रात उन्हें बंगाल की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। सबको यह समझ आ गया था कि यह लड़की ना तो किसी के नाम से डरती है और ना ही किसी के रुतबे से। इसके बाद साल 1984 का वो ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव आया जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। उस समय ममता बनर्जी को जादवपुर सीट से एक ऐसे दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ टिकट दिया गया जिन्हें हराना उस समय पूरी तरह से नामुमकिन माना जाता था। लेकिन ममता ने अपनी दिन रात की अथक मेहनत, गली गली में जाकर किए गए जनसंपर्क और अपने तेज भाषणों से वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने उस दिग्गज नेता को हराकर संसद में सबसे युवा सांसद के रूप में कदम रखा और पूरे देश को बता दिया कि बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। राजनीति का सफर कभी भी फूलों की सेज नहीं होता और ममता बनर्जी के लिए तो यह सफर अंगारों पर चलने जैसा था। 90 का दशक बंगाल की राजनीति के लिए बहुत उथल पुथल भरा था। ममता बनर्जी अब केवल एक नेता नहीं बल्कि विपक्ष की सबसे मजबूत और सबसे मुखर आवाज बन चुकी थीं। सत्ता में बैठे लोगों को उनकी यह बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनका बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। और फिर साल 1990 में 16 अगस्त का वो खौफनाक दिन आया जिसने ममता बनर्जी की पूरी जिंदगी और बंगाल की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर जब ममता एक शांतिपूर्ण रैली का नेतृत्व कर रही थीं, तभी अचानक उन पर एक बेहद ही जानलेवा और बड़ा प्रहार किया गया। उन्हें तुरंत एक गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया था। कई लोगों ने तो यहां तक मान लिया था कि शायद अब ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया है और वो अब कभी वापसी नहीं कर पाएंगी। लेकिन सत्ता के नशे में चूर लोग एक बात भूल गए थे कि जो लोह आग में जितना तपता है वो उतना ही फौलादी बन जाता है। ममता बनर्जी कई हफ्तों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक और ऐसा संकल्प था जो पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत था। उस दिन के बाद से ममता बनर्जी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस घटना ने उन्हें आम जनता की नजरों में सिर्फ एक नेता से बढ़ाकर एक लड़ाकू और एक ऐसी दीदी बना दिया जो अपने लोगों के हक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है। ममता बनर्जी का कद अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो बंगाल की जनता की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि जिस पार्टी कांग्रेस के साथ वो सालों से जुड़ी हुई थीं, वो बंगाल में सत्ताधारी दल वामपंथियों के खिलाफ उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है जितनी जरूरत है। ममता को लगा कि अगर बंगाल की जनता को एक सच्चा विकल्प देना है तो उन्हें किसी के साए में नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। साल 1997 आते आते यह बगावत पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और फिर 1 जनवरी 1998 को बंगाल की राजनीति के आसमान पर एक नए सूरज का उदय हुआ। ममता बनर्जी ने अपनी एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह जोड़ा घास फूल, घास और 2 फूल बहुत सोच समझकर चुना गया था। यह इस बात का प्रतीक था कि उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है, एकदम उन घास के तिनकों की तरह जो चाहे कितने भी आंधी तूफान आए लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ते। उनके पास ना तो बड़े उद्योगपतियों का भारी भरकम फंड था, ना ही कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ढांचा, लेकिन उनके पास बंगाल की आम जनता का असीम प्यार और मां माटी मानुष का एक ऐसा नारा था जिसने सीधे लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का और बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2006 से 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम के जमीनी आंदोलन शुरू हुए। उस समय की राज्य सरकार ने औद्योगिकरण के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनें लेकर बड़े कारखाने लगाने का फैसला किया था। किसानों में भारी बेचैनी और रोष था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जमीनें कैसे बचाएं। ऐसे समय में ममता बनर्जी उन असहाय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने सिंगूर में किसानों के हक के लिए लगातार 26 दिनों तक एक ऐसा ऐतिहासिक अनशन किया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, यह मिट्टी के हक की लड़ाई थी। ममता बनर्जी ने रात दिन एक कर दिया। वो किसानों के साथ जमीन पर बैठी, उनके दुख दर्द को अपना बनाया और पूरे राज्य में एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके सामने सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन डोलने लगे। नंदीग्राम और सिंगूर की सड़कों पर जो जन सैलाब ममता बनर्जी के पीछे चला, उसने यह तय कर दिया था कि अब बंगाल में बदलाव की आंधी को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इन आंदोलनों ने ममता बनर्जी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की जनता का सबसे सच्चा मसीहा बना दिया। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के इतिहास में 34 साल एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा समय होता है। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का शासन लगातार 34 सालों से चला आ रहा था। उनका राजनीतिक ढांचा इतना विशाल और इतना मजबूत था कि दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना था कि इस लाल किले को भेदना या इसे सत्ता से बेदखल करना किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन साल 2011 के विधानसभा चुनावों ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जब एक आम औरत और जनता की ताकत एक साथ मिलती है तो नामुमकिन शब्द का कोई वजूद नहीं रह जाता। ममता बनर्जी ने पोरिबोर्तोन बदलाव का जो नारा दिया था वो बंगाल की हवाओं में एक जादू की तरह फैल गया और जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो उसने पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को पलट कर रख दिया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उस अजेय माने जाने वाले 34 साल पुराने सत्ता के किले को पूरी तरह से ढा दिया। उस दिन कोलकाता की सड़कों का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ सिर्फ हरे गुलाल की बारिश हो रही थी। एक 17 साल की वो लड़की जिसने कभी दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पाला था, आज करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि सत्ता के इतने बड़े और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बावजूद ममता बनर्जी का रहन सहन बिल्कुल नहीं बदला। पैरों में वही साधारण सी हवाई चप्पल, बदन पर वही सफेद सूती साड़ी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने किसी आलीशान सरकारी बंगले में जाने के बजाय अपने कालीघाट स्थित उसी पुराने और खपरेल टिन की छत वाले घर में रहने का फैसला किया। लगातार 2011, 2016 और फिर 2021 के विधानसभा चुनावों में अपनी अजेय जीत का परचम लहराने के बाद ममता बनर्जी भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर महिला नेता के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ ऊंचा होता है उसे हवा के थपेड़े भी उतने ही ज्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आज सत्ता में इतने साल बिताने के बाद ममता बनर्जी की राहें आसान नहीं है। राजनीति का पहिया घूम रहा है और अब उनके सामने नई और बेहद जटिल चुनौतियां खड़ी हैं। एक तरफ जहां उनके समर्थकों के लिए वो एक देवी का रूप हैं,
जो कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मीर भंडार जैसी शानदार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए घर घर तक पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब उन पर बहुत ही आक्रामक और कड़े प्रहार कर रहा है। लगातार कई कार्यकाल पूरे करने के कारण जो सत्ता विरोधी लहर पैदा होती है, उसका सामना करना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। विपक्ष लगातार सुशासन, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दों पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है। राजनीति के मैदान में अब वो अकेली नहीं है। उनके सामने एक ऐसा राष्ट्रीय विपक्ष खड़ा है जो पूरी ताकत, पूरी रणनीति और पूरी ऊर्जा के साथ बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। ममता बनर्जी के लिए अब यह सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी उस पूरी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखने की चुनौती है जिसे उन्होंने पिछले 4 दशकों की कड़ी तपस्या और जमीनी संघर्ष से खड़ा किया है। अब हम आते हैं वर्तमान के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ पर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। पूरे देश की नजरें एक बार फिर से बंगाल की धरती पर टिक गई हैं। यह चुनाव महज एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा और सबसे अहम कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। साल 2026 का यह चुनाव ममता बनर्जी के लिए उनके जीवन की शायद सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे निर्णायक लड़ाई होने वाला है। क्या वो एक बार फिर अपने उसी पुराने स्ट्रीट फाइटर वाले अंदाज में उतरकर सारे राजनीतिक समीकरणों को धता बताते हुए एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएंगी? क्या दीदी का वो जादुई करिश्मा जो पिछले कई दशकों से बंगाल की जनता के दिलों पर राज कर रहा है, इस बार भी उसी ताकत के साथ बरकरार रहेगा? या फिर सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की एकजुट और आक्रामक रणनीति बंगाल की राजनीति में कोई बिल्कुल नया और चौंकाने वाला अध्याय लिख देगी? बंगाल की जनता, जो हमेशा से अपनी राजनीतिक समझ और गहरी जागरूकता के लिए पूरे देश में जानी जाती है, साल 2026 में क्या फैसला सुनाएगी? यह देखना पूरे देश के लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होगा। हर गली, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा है, 2026 का ये महासंग्राम। तो दोस्तों, यह थी ममता बनर्जी फाइल, एक 17 साल की साधारण सी लड़की के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनने तक का वो अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर, जिसने हमें यह सिखाया कि अगर इंसान के इरादों में चट्टान जैसी मजबूती हो और जनता का सच्चा साथ हो, तो बिना किसी बड़ी विरासत या बिना किसी आर्थिक सहारे के भी सत्ता के सबसे बड़े शिखरों को झुकाया जा सकता है। तो बताइए, ममता दीदी के इस संघर्ष और 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढाने की कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया? और 2026 के इस चुनावी महासंग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में फिर कोई नया इतिहास रचा जाएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये एक्सक्लूसिव और ऐतिहासिक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। राजनीति के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमेशा सच के साथ खड़े रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।